इस टाइम हम लोग बीआरबी नहर के पास मौजूद है, जहां से आशिर की मोटरसाइकिल तो मिल गई, लेकिन आज 16 दिन गुजर जाने के बाद भी आशिर का कुछ पता नहीं है। ये बाबा है आपके? बाबा। बाबा किधर गए हैं? ड्यूटी पर गए हुए हैं। 16 दिन हो गए, लेकिन ना मेरा भाई नजर आ रहा है, ना ये लोग हमारी मदद कर रहे हैं। हम खुद उनको दे दे कर परेशान हो रहे हैं। उसकी भी फीस जितने होंगे भाई सुबह क्या करे, वो किधर जाए उन बच्चों को लेके। मरियम नवाज अगे अपील करने, शहबाज शरीफ अगे अपील करने, जिन्हें अफसरां ने पाला है मेरा बेटा बरामद करा दो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस टाइम हम लोग मौजूद हैं वाघा बॉर्डर के नवाही गांव बसीन दुगैच में, जहां पर एक आशिर नामी लड़का है जो कि सरकारी मुलाजिम है। आज से 16 दिन पहले अगवा होता है। अगवाकार इस टाइम पुलिस की हिरासत में, और उनका कहना है कि हमने आशिर को भारी चीज के साथ बांध कर नहर में फेंक दिया। इस टाइम हम लोग बीआरबी नहर के पास मौजूद है, जहाँ से आशिर की मोटरसाइकिल तो मिल गई, लेकिन आज 16 दिन गुजर जाने के बाद भी आशिर का कुछ पता नहीं है। आशिर की फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उसके वालिदैन, उसकी बहन हमारे साथ मौजूद है। मासूम बच्चे हैं जो आज इतने दिन गुजर जाने के बाद भी अपने वालिद का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा बाप आएगा और हम लोगों को उस तरह की शफकत और साया मैसर होगा। लेकिन आशिर का कुछ पता नहीं है। कहाँ है आशिर? कौन लोग थे वो आशिर के साथ? ऐसी उनकी क्या दुश्मनी थी? आइए उनसे पूछते हैं। आशिर के वालिदैन इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। आशिर जिसको आज से 16 दिन पहले अगवा किया गया, अगवाकार जो है वो इस टाइम पुलिस की हिरासत में, और उनका कहना है कि हमने आशिर को मार के काट के नहर में फेंक दिया, लेकिन घर वाले इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि दिल कहता है हमारा कि हमारा बेटा जो है वो जिंदा है, इस दुनिया में कहीं मौजूद है और उसको कहीं छुपा के रखा गया है। वालिदैन से बात करते हैं कि आखिर उनकी आशिर के साथ ऐसी क्या दुश्मनी थी, क्या ऐसी खारबाजी थी जिसकी वजह से आशिर आज 16 दिन गुजर जाने के बावजूद भी घर वालों को नहीं मिला। कहाँ है आखिर आशिर? बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? साडा कोई हाल नहीं जी, अपना साडा की हाल होना। ਤੁਹਾਡੇ ਉਰਦੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬੀ ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? मेरे 4 बेटे 2 बेटियां। अच्छा, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰ ਲਓ। अच्छा, आशिर ਜਿਹੜਾ ਹੈ शादीशुदा है? शादीशुदा। शादीशुदा है। किन्ने बच्चे ने? और एक बेटी एक बेटा। 2 बच्चे ने। हाँ जी। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਸ਼ਿਰ? वापटा आएगा सलैन में। ਵਾਪਦਾ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ? 10 साल हो गए। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਵਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ? रिश्तेदार मान को में। अच्छा, ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਕਿਧਰ शहर ਰਹਿੰਦੇ में ਨੇ? आ लागे रिजना के आए। ठीक है। हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਸ਼ਿਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? साड़ी च कोई दुश्मनी सी है। बेटा नशाई सी डुब के आप मर गया नहर दे विच। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਬੇਟਾ? बेटा वाणा दा बेटा। ਅਵਾਨਾ ਦਾ ਬੇਟਾ। हाँ जी, ਜਿਨ੍ਹਾਂ वाणा ਨੂੰ दा ਤੇ बेटा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? शक है ठीक है। सानू पकड़िया इन्हां ने अपने। ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ पकड़े। ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ पूरा ਹੈ। यकीन सानू हैगा। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਡਿਊਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਨਾ ਆਪਣਾ ਥਾਣੇ ਫੜਵਾਤਾ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਭਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਵਾਹ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਛੱਡ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। मर गया इस गल ਨੂੰ कितनी देर हो गई है? 4 साल हो गए। ਮੈਂ 21 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। हाँ। 2021 की बात है। हाँ जी, तकरीबन 4 साल हो गए ना 4 इस साल बात ही हो को। गए, 4 साल। उसके बाद से आप लोगों के और उनके ताल्लुकात ठीक थे? ना ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ कर ਕਰਤੇ देते ਸੀ सन। ਆਪਣਾ। आपसी बोलचाल बिल्कुल बंद ਨਾ कर ਖਤਮ देती सी। ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਵਾਂ ਲੋਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਸ਼ਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆਸ਼ਿਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਪੂਰੀ ਐ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕਨਿੰਗੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਢੱਕ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ? ਬੰਦੇ ਹੈ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਗੈਂਗ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਦੀ ਮਾਮੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਰਾਣੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਰਾਣੀ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਆਸ਼ਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਆਸ਼ਰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਘੋਲ ਘਲਾਪਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਖੋਖੇ ਆਉਂਦੇ, ਚਾਚੂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਖੋਖੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਨਹਿਰ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨਹਿਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਨੇ? ਉਸ ਦਿਨ ਸੁੱਟੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇ ਡੱਬੇ ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਆਸ਼ਰ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਰ ਦਾ ਬੰਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਗਰਮ ਕਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ, ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁਣ? ਮਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਕਿਧਰੇ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਿਆ ਸੀ। 16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ। ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਮਨ ਕਰਦੀ, ਫੜਦੇ ਨੂੰ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਟੋਬੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਫਲਾਉਣ ਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਰੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਸ਼ਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਨਹਿਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੱਭੇ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਲ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 4 ਦਿਨ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ 16 ਟੀਮ। ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਬੂਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। 1 ਮਿੰਟ ਮਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ- ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ- ਆਸ਼ਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ? ਆਸ਼ਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਸ਼ਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋ ਜ਼ਰਾ ਪਕੜਾਏ। ਮਾਂ ਜੀ, ਆਸ਼ਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਫੀਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਮਾਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਆਸ਼ਿਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਸ਼ਰ ਸੀ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੋ ਖਾਣ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਧਾਰ ਚੁੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ ਜਾਈ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ ਜਾਈ ਆ। ਕੱਲ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦੱਸਣ ਡਈ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਘੱਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਪਕਾ ਕੇ, ਕਿੱਥੋਂ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਤਾਖੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਹੋ? ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਭਰਾਵਾਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ? 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਾ। ਨਹਿਰ ਵੀ ਤੇ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ BRB ਨਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਬੁਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਪਿਓ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਸੀਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੱਗ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਲਿਆ ਦੇ। ਬੇਟਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਕ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਰੌਣਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਸੀ। ਜੇਠਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਆ, ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵੇ, ਸੜਕ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਤੇਰੀ ਬੂਹਾ ਲਾ ਪੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਜੀ ਟੁੱਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਡੀਕਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਡੀਕਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਦਾ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਸੌਂਦੇ 1-1:30 ਵਜੇ ਬੱਚੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਡੀਸੈਂਟ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਿਖੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਇੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਬਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਸ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਡਿਊਟੀ ਬੱਸ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਾਜੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਟਾਵਰ ਚੋਂ ਬਾਟਾਪੁਰ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟੰਗੀ ਆ। ਬੰਡਲ ਵੱਡਾ ਤਾਰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਚੂ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁੰਮਈਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਸ਼ਿਰ ਦੀ ਉਹ ਲੱਭ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਡੀ? ਗੱਡੀ ਥਾਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਸੁਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖਿਲਾਰੀ ਉਹਨੇ, ਚਾਬੀ ਵਿੱਚੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚਾਬੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਮਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਸ਼ਿਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ? ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। अल्फाज उस चीज़ का साथ नहीं दे रहे, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि बेटा है या नहीं है। उम्मीद है कि वो जहाँ कहीं भी हो वो सही हो, लेकिन मुल्जिमान जो कहते हैं कि हम लोगों ने तो मार कर उसको फेंक दिया, आप लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? जिन्होंने अगवाकार जे हैगे ने मां जी, ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4-5 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਲੱਭੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਡੀ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਬੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ 100 ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਤਸੱਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, इत्मीनान हो जाएगा। हाँ जी, इत्मीनान हो जाएगा ना। सही ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਲੱਭਾ नहीं ਡਿਆ। जिस हाल में भी मिले इत्मीनान हो जाएगा। उम्मीद है कि वो ठीक हो, सेहतमंद हो, जहाँ भी हो, वापस अपने बच्चों में, अपनी बीवी में, अपने माँ बाप में आए। लेकिन माँ बाप को इत्मीनान तब भी होगा जब आशिर इनके सामने होगा, जिस हाल में भी होगा। अल्लाह ताला की ज़ात इनको सब्र दे। उसके और भी रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। इस टाइम हम लोग BRB नहर के पास मौजूद है, जहां से आशिर की मोटरसाइकिल तो मिल गई, लेकिन आज 16 दिन गुजर जाने के बाद भी आशिर का कुछ पता नहीं है। ये बाबा हैं आपके? बाबा या बाबा किधर गए हैं? ड्यूटी पर गए हुए हैं। 16 दिन हो गए लेकिन ना मेरा भाई नजर आ रहा है, ना ये लोग हमारी मदद कर रहे हैं। हम खुद उनको दे दे कर परेशान हो रहे हैं। उसकी भी से जितना होंगी भाई सुबह दे, क्या करे वो किधर जाए उन बच्चों को लेके। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਕ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਦੇ। आशिर की बहन इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। किस तरह का भाई था, बहनों को हर चीज़ के बारे में इल्म होता है कि हमारा भाई कैसा है, हमारे भाई की क्या एक्टिविटीज़ हैं, कौन दोस्त हैं, कौन दुश्मन है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा था आपका भाई? मेरा भाई बहुत अच्छा था। मेरे 4 भाई बहुत अच्छे हैं, नेक है। वो किसी से बात नहीं करते, ना किसी के साथ उनकी तो दुश्मनी है। वो आपस में मिलजुल कर बैठते थे, आपस में मिलजुल कर वो कहते हैं हम एक दूसरे के दोस्त हैं। वो किसी से मोहल्ले से जब ड्यूटी से निकलते तब वो इस्लाम दुआ हो जाती थी, लेकिन वरना किसी से ऐसी इस्लाम दुआ नहीं उनकी। क्या उसके आने जाने की क्या टाइमिंग थी आशिर की? टाइमिंग ही थी उसकी 2 बजे से रात 10 बजे तक उसकी ड्यूटी थी। दोपहर 2 बजे जाता था, रात 10 बजे। रात 10 बजे जिस दिन आता ये था। वकूआ हुआ है वो भी 10 बजे का ही वक्त था? नहीं, उस दिन वो भाई आया 9:30 बजे। अच्छा। मेरी भाभी ने फोन किया है आशिर कब हो गए, उन्होंने भाई ने कहा कि अब खाना तैयार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा।
वो गरम किया खाना, तैयार किया, रखा है खाना, 10 मिनट हो गए, काफ़ी मिनट, घंटा हो गया, आधा घंटा, 11 बजे फिर उसने कॉल की, फिर उसका, हाँ भाभी ने, फिर उसका नंबर बंद हो गया था, व्हाट्सअप वाला भी, मोबाइल भी, दूसरा हर नंबर बंद हो गया उसका। फिर भाभी वैसे फिरती रही इधर, चलो अभी आ रूटीन के जाता, मुताबिक हो गया होगा बंद। शायद ड्यूटी कहीं लग गई है, जहाँ कहीं चला गया है, जहाँ फिर जब वो काफ़ी टाइम हो गया, फिर उसने अपने देवर को उठाया, सागर भाई अपने को। अच्छा। सागर भाई ने भी कहा कि नहीं आ जाता है। फिर काफ़ी दो हो बज गए। फिर अब्बू हवेली में सोता है, अब्बू को फ़ोन किया उसने कि खालू जी आशर नहीं आया। अब्बू आया घर में, फिर ऐसे फ़ोन किया, मुझे पहले फ़ोन किया, फिर छोटी बहन को किया, फिर चाचुओं को किया। जाहिर है अपने अपने घर वाली हो। हाँ अपने घर वाली। अच्छा। हम तो 16 दिन हो गए हम इधर आके बैठे हैं अपनी भाई के इंतज़ार में। हम कहते हैं अभी भी हमारा भाई आ जाए, हमारा भाई अभी भी आ जाए, लेकिन ये साल में हमारा भाई छोड़ नहीं रहे, ना हमारा कोई साथ ही दे रहा है। पुलिस कोई ताउन नहीं कर रही अभी तक? पता नहीं, पुलिस कर रही है, तावन कर रही है, भाइयों को पता हो, चाचुओं को पता, लेकिन हमारे से कोई बात नहीं ऐसी होती। बस हम इंतजार करते हैं कि हमारा भाई अभी भी आता है, अभी भी आता है। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, वो मेरा 3 भाई बहनों से छोटा भाई है। बड़ी बहनें तो वैसी माओं की तरह होती हैं, वो तो भाइयों के साथ माओं की तरह मोहब्बत करती हैं। मेरा सबसे ज्यादा, अपने बच्चों से भी ज्यादा मेरा अपने बहन भाइयों से मोहब्बत है। मैं रात को उसी दिन 4 बजे मैं इधर आ गई, मेरी जोड़े पुल शादी है, मैं इधर आ गई 4 बजे, सुबह इधर आ गई थी। कभी 4 साल पहले की ये दुश्मनी है जिनके ऊपर आपको शक है, या आप लोगों को पुलिस की जितनी भी अब तक इन्वेस्टिगेशन है उससे पता लगा कि इनके पास है, 4 साल में कभी ऐसा गुमान नहीं हुआ कि ये लोगों ने दिल में इस तरह की कोई बात रखी है, दुश्मनी पाल रखी है? हमें नहीं पता, हम इनके लेवल के लोग ही नहीं है। अच्छा। ना हमें पता है, क्योंकि हम ऐसे लोग नहीं है, तो दुश्मन वाले या लड़ाई झगड़े करने वाले हम नहीं लोग ऐसे। ये कोई असर और रसूख रखने वाले लोग हैं आपको लगता है? ये वाले? हाँ। नहीं, ये बहुत जालिम लोग हैं। एक रुठानी नाम इनकी मामी है, वो गैंग में मौजूद है, वो उसी की सारी चाल है, उसी ने ये कहा है, उसी की वजह से ये आज हुआ मेरे भाई से। जालिम मतलब क्या इनकी यहाँ पर कोई इस तरह की रेपुटेशन है कि जिससे अंदाजा हो कि ये लोग जालिम हैं? बहुत ज्यादा। ये सारे मोहल्ले में, ये सारे पिंड च, सारे गाँव च ये इनकी ऐसे ही है। सबके साथ दुश्मनियां, सबके साथ इनकी दुश्मनी है, लेकिन हमारे साथ इन्होंने गहरी दुश्मनी लिया। मेरी तो हर अफसर अगे यही अपील है कि रानी को पकड़े, बस रानी पकड़ी जाएगी तो मेरा भाई आएगा। रानी का क्या ताल्लुक है इस रानी का ताल्लुक, वो उनकी मामी है। अच्छा, तो उसको इतनी क्यों है आप लोगों के साथ दुश्मनी? हमारे साथ पता नहीं उसको क्यों दुश्मनी है, हमें नहीं पता क्या वजह है, क्या मसला है। उसके तल्लुकात हमारे साथ अच्छे, हम उनके साथ अच्छे थे, लेकिन हमें नहीं पता उनके दिल में क्या खराबी थी हमारे वास्ते। पुलिस ने अब जो अगवाकार हैं उनको अरेस्ट किया है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम लोगों ने आशिर को फेंक दिया मार के। वो झूठ बोले, हमें नहीं पता कि वो पकड़े या नहीं पकड़े, वो बड़ों को पता है। हमारे साथ ऐसी बात नहीं करते वो घर में, क्योंकि हम तो पहले देखो, औरत जात का दिल बहुत नरम होता है, लेकिन फिर माँ का और बहन का, हमारे सब रिश्तेदार, मेरे चाचू सारा खानदान इस आशिर के लिए हम परेशान है। हम दुआएं कर रहे हैं, अपीलें दे रहे हैं, हमारे भाई के लिए दुआ करो, हमारा भाई घर आ जाए, हमारा भाई घर आ जाए। मैं कभी इधर रात नहीं रही, मेरा भाई बातें करता था आपकी बेटियां पड़ी है, ऐसा मैं रात नहीं रहना इधर, लेकिन आज मुझे 16 दिन हो गए इधर आए हुए। भाई कहता था रात नहीं रहना यहाँ? नहीं। अच्छा, मेरी मेरी बेटियां पड़ी है ना शहर में है। अच्छा, आज 16 दिन हो गए, लेकिन ना मेरा भाई नजर आ रहा है, ना ये लोग हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। तो आज 16 दिन हो गए हैं और ख्वार हो रहे हैं, आप लोगों के सामने हैं, आस लगा के दरवाजे पर आंखें लगा कर बैठे हैं कि किस वक्त हमारा बेटा, भाई, बाबा घर वापस आएंगे और किस तरह से दोबारा से उस रूटीन में वापस आएंगे। कोई उम्मीद है वो जिंदा आएगा हमारे घर, लेकिन ये दुश्मनों से हमें, ये दुश्मन पकड़े जाए ना तो हमारा भाई भी आ जाएगा। इनको आपका क्या रिश्ता है आशिर से? ये मेरे पकड़ लिया, दादी है। दादी हैं आप, रिश्ते में दादी हैं। जी जी। तो आपके साथ किस तरह का ताल्लुक है आशिर का? बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे।
बच्चों की कभी किसी के साथ कोई ना, लड़ाई कुछ भी झगड़ा नहीं, कोई कुछ दुश्मनी भी नहीं है? कुछ भी नहीं। ये तो 4 साल पुरानी जो है वो खार निकाली जा रही है और आप लोगों को इस बात पर अब यकीन हो गया कि जो है सब कुछ यही है, इन्होंने ही करवाया है? हाँ जी। यकीन है इस बात का? हाँ जी। जी। अब क्या लगता है आशिर के साथ क्या सलूक हो रहा होगा? कहाँ रखा गया आशिर को? आशिर कहाँ पर है इस टाइम? हमारा तो मान है कि आशिर जहाँ भी है सही सलामत अपनी माँ में आए, माँ पास के कर ले पास थोड़ा सा आए माइक। और अपने बच्चों के पास आए, अपनी बहनों को तसल्ली दे। बूढ़ी दादी है जो रो रही है, रो रो के चारपाई पे पड़ी है दादी उसकी, और बड़े बेटे का बड़ा बेटा है। बच्चे उम्मीद लगाकर आस लगाकर बैठे होंगे। हाँ, उसकी बीवी, हमने उसके उसके उनके बच्चे। बच्चों को कहा है कि बाबा सैर पे गए, वो पिछले साल मरी गए थे सैर करने, इसलिए कहा कि बाबा सैर क्यों गए। आज सुबह का इतना जिद कर रहे हैं, हम खुद उनको दे दे कर परेशान हो रहे हैं। उसकी बीवी से जितना रो रोंदी पई सुबह दी, क्या करे वो, किधर जाए उन बच्चों को लेके। बच्चे कहते होंगे बाबा से कॉल पर बात करवा दो। वो कहते मामा पागल होगी, हमारी वीडियो कॉल करो बाबा से, मामा हमारे पापा ने पिज्जा लेके आना। हम खुद उनको दे दे कर परेशान हो रहे हैं। हम दरखास्त करते हैं मरियम नवाज से, वज़ीर आला पंजाब से, सब हुकूमत पाकिस्तान से, हमारा भाई हमें मिल जाए, हमारी मदद की जाए। हम लड़ाई करने वाले लोग नहीं है, ना झगड़ा करने वाले लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि इस केस के जो है बेहतर से बेहतर जो है इन्वेस्टिगेशन हो, पता लगे कि आशिर कहाँ है, किस हाल में है, कौन लोग थे उसको किस वजह से लेकर गए। 4 साल पुरानी दुश्मनी है, वो अब तक अपने दिल से ख़त्म नहीं होने दी। फैमिली कहती है कि हम लोगों की किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, हम लोगों ने उनको माफ़ कर दिया, उनके साथ ताल्लुक़ हमारा अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी दुश्मनी क्यों रखी गई है? उनका जो लड़का था आज से 4 साल पहले जो सब कुछ हुआ, अभी वालदा भी बता रही थी आपकी कि उनका जो लड़का था वो आशिर का दोस्त था। दोस्त क्या था, सुबह रात को भाई ने आना, सुबह 2 बजे जाना, जाते जाते सलाम दबाओगी, ये दोस्ती थी। लेकिन ऐसी गहरी कोई दोस्ती नहीं। वो खुद शराब पीता था। अच्छा। शराबी थे, सारा खानदान ही शराबी है, नशा करते हैं। अच्छा। पाउडर पीते, नशा करते, सब ऐसे ही हैं ये इनके। वो भाई जाने लगा, उसको कहा कि मुझे भी बैठा ले पीछे। भाई अपनी ड्यूटी पे चले गए, उसको क्या पता कि ये डूबने लगा, ये मरने लगा, ये नहाने लगा। भाई ये तार के, उसने कहा कि मुझे इधर तार दो आशर। अच्छा। उसको क्या पता कि ये इसने इधर की डूब के ही मर जाना है उसने। अच्छा। मर तो गया है, लेकिन मुसीबत साढ़े सिर पा गया। कितनी देर बाद मिला था वो? 3 दिन बाद मिला है। 3 दिन बाद वो मिला हाँ था। जी। उसका इल्जाम आशिर के ऊपर आ ठीक गया। है, फिर आशिर को अरेस्ट किया गया। आशिर को 1 महीना रखा गया उधर थाने में। ठीक है। सारी रिपोर्टें, हर सबूत, आशिर के खिलाफ कोई सबूत नहीं निकला। बकायदा इन्होंने खुद जाके किया सबूत। फिर सारा कुछ हो गया, इन्होंने मक्का मदीने तक इन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे आशिर के साथ कुछ। कुरान मजीद मस्जिद उत्ते चढ़ गए, कैसी को कुछ नहीं करेंगे, ऐसी माफ है। अच्छा। उसके बाद आप लोगों की आपस में सुलह सफाई हो गई और मामला खत्म हो गया ना? खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। 4 साल बाद जिस तरह से उनका बेटा डूब के मर गया था, 4 साल बाद वही सारी कहानी जो है वो आप लोगों के साथ रिपीट हो रही है। हो रही है, रिपीट हो रही है। लेकिन हमें नहीं पता ये रानी साथ मिली है। रानी को मैं तो कहती हूँ, मेरी गुजारिश है पूरे वजीर आजम से और पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है कि रानी को पकड़ा जाए। रानी पकड़ी जाएगी तो ये गैंग खत्म होगा और मेरा भाई मिल जाएगा। मेरा भाई आशिर मेरे तीनों बहनों से छोटा है, लेकिन वो सबसे बड़ा लगता था। जब मैं आती थी मुझे पैसे भी देता था। ईद उसने मुझे दिया, हमारी ईस्टर गुजरा है ना, मैं इधर आई, उसने मुझे 2000 रुपया दिया। मैंने कहा आशिर मैं बड़ी हूँ, उसने कहा कोई बात नहीं साहब, माँ पैसे रख लो। मेरा भाई तो, मैं जब उधर भी जाती थी मेरे भाई मुझे इतना प्यार करते, लेकिन मैं बहन भाइयों से सबसे बड़ी हूँ, लेकिन वो मुझे छोटी समझते हैं, वो मुझसे इतना प्यार करते। मेरे भाई तो है इतने अच्छे हैं, लेकिन ये जालिमों ने उसको पकड़ लिया। अगवाकारों ने जो बात की है, अल्लाह ना करे वो कभी सच हो। आप लोगों का जो एतमाद है, जो आप लोगों की दुआएं हैं, वो रंग लाएं और आपका भाई जो है आपके सामने जिंदा सलामत ही खड़ा हो। लेकिन जो कहानी आज से 4 साल पहले थी, उसी कहानी को उन लोगों ने रिपीट किया है। ऐसा ही है मैम, वो कहानी की है उन्होंने, ठीक है माना, लेकिन क्या आशिर चाहे कहीं भी है वो सही है।
लेकिन हमारी दरख्वास्त यही है कि आशिर को वो लेके आए, जहाँ कहीं भी है हमारी मदद की जाए। आज 16 दिन हो चुके हैं हमारी जब तक मदद करी आशिर जाए। इनको मिलता नहीं है तब तक ये एक आस और एक उम्मीद लगी रहेगी। कहते हैं कि इंसान अगर बिछड़ जाए ना तो सुकून नहीं आता फैमिली को, और इस टाइम इस फैमिली जो है ये उस कर्ब से, उस तकलीफ से गुजर रही है। आखिरी बार भाई के साथ क्या बात हुई थी? आखिरी साथ मेरे साथ भाई की बात हुई थी, मैं ना इधर आई थी ईद होने से पहले 2 दिन पहले आई थी। मैं इधर आई थी अपनी मेडिसिन लेने। अच्छा, मुझे ना इधर ही भाई, मैं आई हूँ तो भाई कहता सहमा अपनी ना ईद लेके जाएं। मैंने कहा भाई नहीं, आप ना उधर आ रहा है, कोई बात नहीं, इधर से ले जाओ अपनी ईद। मेरे बुरे मुझे ईद दी, मेरे भाई ने दी, मेरे सारे भाई मुझे ईदें देते थे। है तो मुझे बड़ी थी लेकिन मेरे से बहुत प्यार करते हैं मेरे भाई। जो आशिर भाई थे वो बहुत अच्छे, मेरे सारे भाई बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सारे हुकूमत पाकिस्तान से, मरियम नवाज से, खास करके मरियम नवाज से और सारे मिनिस्टरों से, अफसरों से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द मेरा भाई हमें मिल जाए और हमारी मदद की जाए। आशिर की जो मिसेज हैं, उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो बीवी है, वो सब कुछ किस तरह से अब मैनेज कर रही है? यार 16 दिन गुजर गए हैं, घर का बहुत ही कफील, मुश्किल से कमाने कर वाला। रही हैं, बहुत मुश्किल से कर रही हैं। अम्मी ने भी पैसे उठाए हैं, सब लोग, उसकी अम्मी जब कोई आता है उसको दे के जाते हैं पैसे। लेकिन वो ऐसी औरत नहीं थी, लेकिन वो होती है, वो परेशान है। हम देख नहीं सकते उसको कि वो कैसे चल रही है, कैसे तुर फिर रही है, बस क्या बताएं आपको। मतलब अभी भी मजबूती से बच्चों को लेकर संभाल रही है कि किसी ना किसी तरीके से गुजर जाइए वक्त। उम्मीद लगाकर बैठी होगी वो भी। उम्मीद लगा के हम सब बैठे हैं, उम्मीद लगा के। बेटी आशिर की हमारे सामने मौजूद है और आजो आजो। ये क्या है? ये क्या है? बाबा की तस्वीर है। ये बाबा है आपके? बाबा है? बोलो। बाबा बाबा, आपका नाम क्या है? अपू जोया। जोया अच्छा, ये अपने बाबा का कह रही है अब्बू? नहीं, ये आपो कहता है ना, इसका बाबा, इसको आपो बोलते हैं। अच्छा, बाबा आपको कहते हैं आपको? अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? प्रेप में। प्रेप में पढ़ती हो। तो बाबा से क्या चीजें मंगवाई थी आपने? ऐसे। चॉकलेट मंगवाई थी? तो बाबा लेकर नहीं आए अभी तक? बाबा से बात हुई है आपकी? बात हुई है बाबा से? नहीं मामा क्या कह रही हैं? मामा ने क्या बताया? बाबा किधर गए हैं? ड्यूटी हैं? ड्यूटी पर गए हुए हैं। तो बाबा तो रोज आ जाते हैं ना ड्यूटी से? बाबा तो रोज आ जाते हैं ना? तो बाबा को कॉल नहीं किया आपने? मामा को कहा नहीं बात करवाओ बाबा से? नहीं करवाई मामा ने? बाबा को मिस कर रहे हो आप? जोया, जोया नाम है ना? मिस कर रहे हो बाबा को? बाबा को कोई बात करनी है, इस पर बोलो बाबा के लिए कोई बात। बाबा शायद सुन ले आपकी बात। आवाज दो। कि बाबा को आवाज दो। पापा जल्दी आ जाओ। अच्छा, बच्ची की आंखों में इससे आंसू हैं, जाहिर है उसके वालिद हैं और 16 दिन से अपने वालिद को नहीं देखा। और इस उम्र में बच्चे अपने वालिदैन से वैसे ही बहुत मानूस होते हैं। बच्ची तो सवाल करती होगी बार बार, तस्वीर लेकर फिर रही है बाप की। उसकी मामा ने जस्ट किया, हम तो बहुत परेशान है ना, हम इनको देख सकते ना इसकी मामा को देख सकते हैं कि क्या करें हम। अल्लाह जी रहम करे इस बच्ची के ऊपर, इसके भाई के ऊपर, जो दोनों बच्चे हैं और इस टाइम उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आखिरी बार बाबा को कॉल करके कहा था कि चॉकलेट लेकर आना, बाबा नहीं अब तक आए, वो चॉकलेट नहीं अब तक आई और उम्मीद लगा कर बैठी है और अपने वालिद की जो है तस्वीर को साथ लेकर फिर रही है कि वालिद किस टाइम आएंगे। जोया, अभी एकदम बाबा आ जाए अगर आपके तो क्या करोगी? बाबा अगर अभी आ जाए अचानक से तो क्या करोगे आप? प्यार करूँगी। बाबा प्यार करूँगी। बाबा को प्यार करोगी? बाबा जब घर आते थे तो बाबा को मिलते कैसे थी आप? पापा पापा आवाज लगाती होगी पापा पापा करके। सीधी कर। तो अभी इतने दिनों से तो बाबा घर ही नहीं आ रहे है ना? तो जोया को चॉकलेट कौन खिला रहा है? जोया को चॉकलेट कौन ला कर दे रहा है? पापा तो है नहीं अभी। क्या आएंगे मेरे पापा चॉकलेट लेके? मेरे पापा आएंगे चॉकलेट लेके। भाई किधर है आपका? छोड़ है। भाई इससे छोटे? भाई इससे छोटा है। दोनों बहन भाई हैं बस, एक बेटा और एक बेटी आशिर की। ठीक है, उस जगह पर भी चलते हैं जहाँ पर ये सब कुछ हुआ और जो अगवाकार है जिनका कहना है कि इस जगह पर हम लोगों ने आशिर की गाड़ी के साथ ही उसको एक भारी चीज़ के साथ बांध कर फेंक दिया था। वहाँ पर आशिर के शायद भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि अभी तक ये केस जो है कहाँ तक पहुँचा।
इस टाइम हम लोग BRB नहर के पास मौजूद है, जहां से आशिर की मोटरसाइकिल तो मिल गई, लेकिन आज 16 दिन गुजर जाने के बाद भी आशिर का कुछ पता नहीं है। ये बाबा हैं आपके? बाबा क्या बाबा किधर गए हैं? ड्यूटी ड्यूटी पर गए हुए हैं। आज 16 दिन हो गए, लेकिन ना मेरा भाई नजर आ रहा है, ना ये लोग हमारी मदद कर रहे हैं। हम खुद उनको दे दे कर परेशान हो रहे हैं। उसकी भी फीस जितने होंगी पई सुबह दी, क्या करे वो किधर जाए उन बच्चों को लेके। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਕ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। आशिर के चच्चे इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर अगवाकार का कहना है कि हम लोगों ने आशिर को उसकी गाड़ी समेत मार कर फेंक दिया है। गाड़ी मिल गई, लेकिन आज 16 दिन गुजर जाने के बाद भी आशिर का कुछ पता नहीं है। पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 दिन हो गए हैं जी। इसको पास कर ले थोड़ा सा ऐसे। 16 दिन हो गए हैं आप ढूंढ रहे हैं, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। नहर के अंदर से बड़ा कुछ निकल रहा है, लेकिन वो आशिर की बॉडी नहीं मिल रही। क्या क्या कुछ मिला अभी? अभी वो मोटरसाइकिल की चेसीज निकली है, ये लकड़ियाँ निकली हैं, अच्छा, और कुछ नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं अभी हमने लाश स्लैब के साथ बांध कर फेंकी है। अच्छा, ये जिन्होंने अगवा किया था आशिर को, उन्होंने ये स्टेटमेंट पुलिस को दी है? क्या कहना है उनका? आशिर के साथ मारपीट भी की है? हाँ जी। अच्छा, जिंदा को फेंका उन्होंने इस तरह? नहीं, मार कर फेंका। वो कह रहे हैं हमने मार कर फेंका है। और यहाँ की जो जगह है, जिस जगह पर आप लोग तलाश कर रहे हैं, इस जगह पर फेंका है? हाँ जी। गाड़ी भी आशिर की यहीं से मिली है? यहीं से मिली है, उधर से गाड़ी यहीं से मिली है। आज 4 दिन हो गए हैं, आपने ये रेस्क्यू वाले भी आपके साथ हैं, आप लोग प्राइवेट भी बुला रहे हैं गोताखोरों को? प्राइवेट गोताखोर बुलाए हैं, उन्होंने नीचे से चेसी निकाली है। अच्छा, ये लकड़ियाँ निकली हैं। अच्छा, लेकिन आशिर का कुछ पता नहीं। ये जो दुश्मनी है इनके साथ, क्या ये वाकई वो 4 साल पुरानी दुश्मनी है? वो ये इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उन्होंने बरी किया था। अच्छा, लेकिन दुश्मनी तो वही चलती आ रही है ना? हाँ जी, ठीक है। ऐसे ही कहते आ रहे थे कि हमारा भाई इसने मारा, लेकिन अगर ऐसा होता तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से कैसे वो बच जाता। बिल्कुल ठीक हो गया। आशिर की मतलब वालदैन से भी हमारी बात हुई है, आशिर की बहन से भी हमारी बात हुई है। इस पूरे केस में एक रानी नामी खातून है, वो कौन है? वो जैन की चाची मामी है। अच्छा, उसका क्या किरदार है इस सारे में? वो सारे में इसका किरदार ये है कि उनके घर से पता लगा था कि उनकी बीबी ने बताया। अच्छा, ये सब कुछ किया किराया रानी का। क्यों? उन्होंने हम रानी सबको भगाया रात को। ठीक है। 26 तारीख रात को जब ये हुआ उन्होंने किया। अच्छा। उसने ये कहा भी भागो, ये काम हो गया है। अच्छा जी। यानी कि उसकी प्लानिंग तो फिर ना हुई, उसको तो जब पता लगा तो उसने सबको भगा दिया ना? हाँ जी, उसको तो पता लगा तो उसने सबको भगा दिया। ने उनको खबर दिया तो उसने भगाया। उनके घरों को ताले लगे हुए हैं अब? हाँ जी, ताले लगे हुए हैं। उसी रात ताले लग गए थे। कितने लोग थे जिन्होंने आशिर को अगवा किया? ये तो वो ही जानते हैं। बताया नहीं उन्होंने अभी तक कुछ? नहीं, बस ये बताया कि हम लोगों ने आशिर को मार कर फेंका है। हाँ जी। यानी कि उसको मारा और उसके बाद उसको एक वजनी स्लैब के साथ बांधा इस नहर में फेंक दिया। 4 दिन गुजर गए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है। पुलिस कितना तामुन कर रही है आपके साथ? पुलिस का तामुन है हमारे साथ। अच्छा, कितने लोगों को अरेस्ट किया अभी तक? ये तीन लोग हैं। 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, और वो यहाँ पर उनकी यही निशानदेही है कि यहाँ पर फेंका है, लेकिन अभी तक आशिर के बारे में कुछ पता नहीं है। जो रेस्क्यू की टीम्स हैं वो इस टाइम रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही हैं। गाड़ी मिल गई है और बहुत सारी चीज़ें इस नहर में से निकली हैं जो न जाने कितने प्यारों की होंगी। किसी की बाइक है, किसी की कोई चीज़ है जो कि इस टाइम रेस्क्यू वालों ने यहाँ से निकाली है। लेकिन जिस मकसद के लिए रेस्क्यू टीम को यहाँ पर लाया गया, यानी कि आशिर को ढूंढने के लिए, आशिर को बाजियाब करवाने के लिए, इस वक्त तक 4 दिन गुजर गए और आशिर को अगवा हुए 16 दिन गुजर गए। अब तक आशिर का कुछ पता नहीं है। गाड़ी जो आप लोगों को मिली है वो भी किसी ने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर आशिर की गाड़ी है, या वो जो मुल्जिमान है अगवा का गाड़ी उसी वक्त मिल गई थी? जी। सामने थी गाड़ी, या वो भी ढूंढी है? नहीं ढूंढी है, गाड़ी भी ढूंढी है, वो भी रेस्क्यू वालों ने आकर निकाल ली है। ठीक है, तो जहाँ पर गाड़ी थी उसके इर्द गिर्द नहीं देखा आपने कहीं? सब देख रहे हैं, ये देखो रेस्क्यू टीम काम कर रही है। ये नहर की जो गहराई है कितनी है? ये तो 40-50 फुट है। 40 से 50 फीट है। तो 16 दिन गुजर जाने के बाद ये बहाव से मुमकिन है कि बहुत आगे कहीं नहीं जी,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ स्लैब बन के सुटिया है तो फिर भाऊ किथे उन्हें खड़ सकता। ये तो वो कह रहे हैं ना, वैसे शायद उन्होंने फेंक दिया हो। ये नहीं, यहाँ से कोई भी लाश निकलती है वो ज़्यादा देर अंदर नहीं रहती, 3-4 दिन के बाद ऊपर आ जाती है। ठीक है, कोशिश करते हैं जो रेस्क्यू की टीम इस टाइम मौजूद है, जो इस टाइम उनका ऑपरेशन चल रहा है, उनसे भी बात करते हैं कि नहर की गहराई कितनी है और क्या मुमकिन है कि वाकई में अगर किसी भारी चीज़ के साथ बांध कर किसी इंसान को इस तरह से फेंक दिया जाए तो वो कहाँ तक जा सकता है। आशिर की फैमिली की, उसकी बूढ़ी माँ की, उसकी मासूम बच्ची की, बहन की तमाम तर बातें आप लोगों ने सुनी और उनका कहना था कि ये 4 साल पुरानी दुश्मनी है जो हर तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन 4 साल बाद आशिर के साथ बिल्कुल वही सलूक किया गया जो कि आशिर के दोस्त के साथ कुदरती तौर पर हुआ था। लेकिन आशिर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि अपने दोस्त के साथ जो कुछ भी किया वो आशिर ने किया। आशिर उस केस में बाइज्जत बरी भी हो गया, लेकिन फिर भी आज आशिर ने वो गुनाह की सज़ा पाई है जो गुनाह उसने किया ही नहीं है। उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर आशिर की मोटरसाइकिल तो मिल गई है, लेकिन आज 16 दिन गुजर जाने के बाद भी आशिर का कुछ पता नहीं है। उसकी बूढ़ी माँ, उसकी बहन, उसके बच्चे, उसकी बीवी आस लगाए बैठे हैं कि हम लोगों को आशिर चाहिए। आशिर उनको जिंदा मिले या आशिर उनको मुर्दा मिले, दोनों सूरतों में आशिर का अपनी फैमिली को मिलना ज़रूरी है ताकि उसकी फैमिली को इस बात की तसल्ली हो जाए कि आशिर के साथ ये सब कुछ हुआ। नहीं तो एक आस, एक उम्मीद लगी रहती है घर वालों को कि अभी दरवाज़ा खुलेगा और अभी आशिर आ जाएगा। ये वो जगह है जहाँ पर आशिर की मोटरसाइकिल मिली है, आप लोगों के सामने है। जिस तरह से रेस्क्यू की टीम्स यहाँ पर ऑपरेशन कर रही हैं, आज 16 दिन गुजर जाने के बाद भी आशिर के बारे में कुछ पता नहीं है। यहाँ से आशिर की मोटरसाइकिल मिली थी जो कि दूसरे-तीसरे दिन ही मिल गई थी, लेकिन आशिर कहाँ है? मुल्जिमान का कहना है कि आशिर को हम लोगों ने मारकर एक भारी चीज़ के साथ बांध कर फेंक दिया गया है। अगर किसी भारी चीज़ के साथ वाकई में आशिर को बांध के फेंका जाता तो आशिर शायद अब तक बाजियाब हो जाता। कहाँ है आशिर? उसकी फैमिली कहती है, हमारा दिल कहता है कि आशिर जिंदा है, लेकिन कहाँ है? फैमिली को इत्मीनान कैसे मिलेगा? क्यों फैमिली को ये तसल्ली नहीं हो रही कि आशिर के साथ ऐसा कुछ हुआ है? क्यों वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे? इन तमाम सूरतों को मद्देनज़र रखते हुए एक ही चीज़ कही जाती है कि आशिर का अपनी फैमिली को दोनों सूरतों में मिलना ज़रूरी है, चाहे तो जिंदा चाहे तो इस हाल में। अल्लाह ताला इस फैमिली को सब्र दे। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफिज़।